अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बच्चों, उम्मीद है कि आपको मेरा कल का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आ गई होगी। तो मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद इकबाल, मैथ्स ग्लेशियस के प्लेटफॉर्म से। तो बेटा, बगैर टाइम ज़ाय किए हम आज इंशाल्लाह कल जो मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये यूनिट नंबर 1 क्लास 9 का आपका चल रहा है। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो बेटा, यहाँ मैं मेन जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं जो आपके सिलेबस में शामिल हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले है आपका रो मैट्रिक्स, सेकंड हम डिस्कस करेंगे कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फोर्थ स्क्वायर मैट्रिक्स, फिफ्थ जो है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। कोशिश करूंगा कि आपके ये 5 जो है अच्छी तरह आपको समझा दूंगा। कि मजीद टाइम हुआ तो फिर आगे इसके और भी बहुत से हैं, 3-4 टाइप्स और हैं, हम इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। आपका पहला जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रो मैट्रिक्स। बेटा, कल आपने डिटेल से पढ़ा था कि मैट्रिक्स में हम रोज किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं, तो आप अच्छी तरह फेमिलियर हैं। तो रो मैट्रिक्स में सिंपली सी आपको मैं बताऊं कि डेफिनेशन जो है कि रो मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने एक ए मैट्रिक्स लिखा 1 2 3। ये मैंने कल आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल जो एंट्रीज और जेंटल में एंट्रीज जो आएंगी उसको हम क्या कहते हैं बेटा, रो कहते हैं, ठीक है। और वर्टिकल का मैंने कल बताया था उसको हम कॉलम। तो अब इसमें देखें बेटा, ए की रो है तो दैट इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज ओनली वन रो। ओके, सिंपल सा है। अब सेकंड है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स भी उसी तरह है। द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल बी। अब ये मैंने कॉलम फॉर्म में लिख दिया। अब देखें, ये मैंने कल बताया था कि दैट इज कॉलम, तो ये एक ही कॉलम है तो इसलिए हम इसको कॉलम मैट्रिक्स बेटा कहेंगे, ठीक है। इसमें एक रो थी इसलिए हमने इसको रो मैट्रिक्स कहा। ये कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल है। This one row matrix is that matrix having only one row and column matrix is that matrix having only one column, ठीक है। तो ये आसान सा था, आप समझ गए होंगे। आगे बेटा हम जाते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पहली बात तो यह है कि बेटा ये रेक्टेंगल से, ठीक है, ये जो वर्ड है ये कहाँ से आप ध्यान में लाएंगे, रेक्टेंगल से, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए आपके ध्यान में आ जाए रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल क्या होती है, ये मैंने एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ की, ठीक है। ये इसकी लेंथ होती है, ये विड्थ और ब्रेड्थ होती है ये, ठीक है। अब हमेशा लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेड्थ, कि लेंथ जो है हमेशा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ब्रेड। तो इसका मतलब है कल हमने जो पढ़ा था ये हॉरिजॉन्टल के लिए हमने क्या किया था, रोज को मैंने नाम दिया था और ये अप एंड डाउन इसको मैंने कॉलम का नाम दिया था। इसको हम कॉलम कहते हैं मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। अब देखें, ये रो और ये कॉलम आपस में इक्वल नहीं है। इसमें होता क्या है कि लेंथ
नॉट इक्वल टू ब्रैकेट किस में, रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अब यहाँ से हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ आएंगे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपको ये इसको मेमोराइज करने में आपको हेल्पफुल होगा। अब देखें कैसे, इसकी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। A इज इक्वल टू 1 2 3 4 0 6। ये बेटा हमने एक मैट्रिक्स लिया। अब इसके मैं पहले आपको बताऊं रोज कितनी है। ये देखें, ये फर्स्ट रो R1, ये हमारे पास सेकंड रो है R2। तो हमारे पास नंबर ऑफ जो रोज हैं वो हमारे पास कितनी आ गई बेटा, 2 हो गई। ठीक है, अच्छा कॉलम्स की बात करते हैं। दैट इज C1 फर्स्ट कॉलम, C2 सेकंड कॉलम और C3, ये आपके पास 3 कॉलम्स आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो कॉलम्स आए हमारे पास वो बेटा आपके पास आ गए 3। अब इसमें देखें, रोज नॉट इक्वल टू कॉलम्स। ओके, तो सो ए इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसमें रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह हम स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ जाते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आपने स्क्वायर, इसको भी आपने स्क्वायर की फिगर को ध्यान में रखना है। स्क्वायर शेप कैसे होती है, अब देखिए स्क्वायर शेप बेटा ऑल साइड्स आर इक्वल। थोड़ा मैं आपको बड़ा बना देता हूं कि ऑल साइड्स आर, ये स्क्वायर है, ये साइड भी इक्वल होगी, ये तमाम साइड्स आपस में बेटा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं स्क्वायर के अंदर। ठीक है, अगर इसी को हम रो कंसीडर कर लें, ये रो हो और ये अप एंड डाउन ये कॉलम हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये थोड़ा सा आपको स्क्वायर के शेप से, रेक्टेंगल की शेप से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसकी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 0 1 3 4, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। दैट इज R1 नंबर ऑफ फर्स्ट रो, ये सेकंड रो बेटा, ये फर्स्ट कॉलम, ये आपके पास सेकंड कॉलम। 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ रोज वो हमारे पास कितनी है, 2 है। नंबर ऑफ हमारे पास कॉलम्स जो हैं वो भी हमारे पास बेटा 2 है। तो नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं रोज इक्वल टू कॉलम। तो ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके बच्चों, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमारे पास आ गया लास्ट डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल 2 0 0 3। बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चे ये बात ध्यान में रखने, रेक्टेंगुलर नहीं होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसलिए मैंने पहले स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपके इक्वल होने चाहिए, चाहे वो ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, लेकिन होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये अपनी ध्यान में कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose all entries, देखें, whose all entries are 0 except diagonal places। ये बेटा ये जो आपको नजर आ रहा है, मैंने हाईलाइट किया है, इसको हम डायगोनल कहते हैं, मेन डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स, मेन डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मेन डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का मेन डायगोनल होता है। अच्छा, यहाँ पे कोई भी आपकी एंट्रीज एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी जितनी भी एंट्रीज होंगी वो मस्ट बी 0 हो, तो दैट इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल है। ठीक है, अब डायगोनल से थोड़ा सा मैं 2 चीजें आपको आज के लेक्चर में ऐड कर देता हूँ कि इसी के साथ अगर हम आए, ये तो मैंने डायगोनल की एग्जांपल ले ली, दोबारा मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये आपके पास 2 and 3 6 जो है
आपके पास जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा ये इसलिए बता रहा हूँ कि इससे मिलता जुलता है। अगर एक मैं और मैट्रिक्स लेता हूँ तो ये नंबरिंग चेंज करके मैं 1 1 0 और 0 ले लेता हूँ, तो ये भी बेसिकली एक, इसको खैर आप स्केलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ऑल अदर एम्प्टी जीरोस हो, लेकिन मेन डायगोनल के ऊपर आपकी ओनली जो आइडेंटिटी है या एलिमेंट्स है वो 1 ही हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको हम स्पेशली फिर एक नाम से डिनोट करेंगे, आईसी डिनोट किया जाता है। ठीक है, कि आपका मेन डायगोनल पे एंट्रीज 1 1 हो एंड ऑल अदर एंट्रीज आर 0, देन दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बच्चों आपको रो मैट्रिक्स आज के दिन में हमने इसको थोड़ा मैं समराइज कर देता हूँ 1 मिनट के अंदर, ताकि आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ आ जाए। देखें, रो मैट्रिक्स मैंने लिखा, रो मैट्रिक्स, और ये आपके पास इसकी मेन बात क्या है कि रोज नॉट इक्वल टू कॉलम्स। ओके, ये इसकी मेन टिप है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स में हैविंग वन रो की बात की, इसमें हैविंग 1 कॉलम की बेटा बात की। ये टिप्स हैं आपके लिए ध्यान में रखने के लिए। ठीक है, ये रो मैट्रिक्स के लिए आ गया, यानी 1 आ गया, और ये हमारे पास आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स के लिए, कॉलम मैट्रिक्स। ओके, ये मैंने कॉलम मैट्रिक्स की बात की। अच्छा, उसके बाद फर्दर आए तो हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें जो मैंने मेन बात की है आपको समझाने के लिए, क्या बताया था कि व्हेन रोज नॉट इक्वल टू कॉलम, इसका मेन की ये याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाते हैं तो आपके पास मैंने डिस्कस किया, आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो इस तरह का भी आप अपने नोट्स में बना सकते हैं ताकि आपको बाद में आसानी हो। इसकी जो मेन टिप्स मैंने बताई वो क्या था कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इसमें कॉलम होते हैं। ओके, फर्दर आप प्रोसीड करेंगे, यहीं से चलिए हम बना लेते हैं कि हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसकी की कैसे बनाएंगे, की मैप भी से कहते हैं। इसमें जो मेन बात आपने लिखनी है, all entries are 0 except diagonal places। ठीक है, ये आपकी डायगोनल प्लेस होती है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। फिर इसी के साथ आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसकी जो मैप की है आपके पास यही लिख देना है कि द नंबर 1 comes on मेन डायगोनल। ठीक है, मेन डायगोनल एंड ऑल अदर एंट्रीज आर 0। बस ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये बच्चों आज का लेक्चर हो गया, हमने ये सारे 6 टाइप्स पढ़ी, फिर इन्हीं को मैंने समराइज करके एक की मैप में बेटा आपको बना के दे दिए ताकि आपको अपने लेक्चर को याद करने में या जहन में रखने के लिए आसानी पैदा हो। तो उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं बेटा, नेक्स्ट आगे कुछ और टाइप्स हैं तो कल हम डिस्कस करते हैं। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।